हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 57 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसको भी देखेंगे। और जैसा कि आज है 17 अगस्त, तो आज के नए करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि किस राज्य के बैंक का, जिसका नाम है नागरी सहकारी बैंक, आरबीआई के द्वारा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो यह है महाराष्ट्र। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको कल या परसों ही बताया था कि अभी आरबीआई ने जो सहकारी रोबो बैंक यूए है इस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कारण क्या था? तो आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन करने के लिए आरबीआई के द्वारा सहकारी रोबो बैंक यूए पर जुर्माना लगाया गया था 1 करोड़ रुपए का। अगला देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग जारी हुई है तो इसमें जो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं यह है भाला फेंक जो एथलीट हैं अपने नीरज चोपड़ा। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है और अब ये विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतते हैं। इसके बाद यह घोषणा होती है कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। और यदि इससे पहले की बात की जाए कि इससे पहले स्वर्ण पदक व्यक्तिगत किसने जीता था, तो वह जीता था अभिनव बिंद्रा ने, जो वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को ज्ञात होगा, और ये असम में स्थित है। तो ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जो 16 लाख रुपए के सैटेलाइट फ़ोन से लैस हो गया है। अब ये सैटेलाइट फ़ोन्स होते क्या हैं या क्यों ये लगवाए गए हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को ये उपलब्ध करवाए गए हैं जो अवैध शिकार को रोकने के लिए और कामकाज को अच्छी तरह से करने में सहायता प्रदान करने के लिए लगवाए गए हैं। और ये टोटल 10 लगे हैं वहाँ पर और इसमें कुल 16 लाख रुपए खर्च किए गए असम सरकार की तरफ से। अब यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो अभी असम राज्य के कृषि मंत्री हैं, इन्होंने मक्के की 50 मीट्रिक टन की पहली खेप बांग्लादेश निर्यात की थी। इसके अलावा जो बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास हुआ था ये भी असम में हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले ही जो असम का कछार जिला था इसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने घोषणा की थी कि सभी राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इतने तथ्य आप असम के विषय में ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है सोन चिरैया ब्रांड। तो ये है क्या? तो सबसे पहले जानिए, ये लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी स्वयं सहायता समूहों उत्पादों की मार्केटिंग के लिए ये सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के 4 और आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें 2 हरियाणा की रामसर साइट है और 2 गुजरात की हैं। जो गुजरात की हैं वो हैं बांधवाना और थोल, और 2 हरियाणा की हैं सुल्तानपुर, भिंडा, वासा। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और यदि वर्तमान में आपसे पूछा जाए कितने रामसर स्थल हैं, तो 47 भारत में रामसर स्थल हैं वर्तमान में। अगला देखते हैं, निवेशक शिखर सम्मेलन 2021। तो यह होगा गुजरात में और इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी लेंगे विभिन्न संभावित निवेशक और उद्योग विशेषज्ञ। तो इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये गुजरात में होगा। अगला देखते हैं, 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि 2 वर्ष के भीतर 75 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। तो इनकी ट्रेनों की संख्या आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं,
15 अगस्त 2021 को 3 और योजनाओं की शुरुआत की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें हैं कौन कौन? तो पहली है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशनल, दूसरी है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तीसरी है सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। तो इन 3 योजनाओं की शुरुआत अभी की गई है 15 अगस्त को। अगला देखते हैं MSME परामर्श कार्यक्रम। तो इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रमुख बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर शुरू हुआ है। पश्चिम बंगाल में MSME परामर्श कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताया था, यह भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई थी। इसके अलावा माँ की रसोई योजना, इसकी शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही होती है। और ये जो माँ की रसोई योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ का जो पुलिस विभाग है, इसने अभी EFIR पहल की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत होगा क्या? तो जो वाहन चोरी होगी 15 लाख रुपए तक की और मौद्रिक चोरी होने पर EFIR दर्ज करवाई जाएगी, यानी कि ऑनलाइन FIR दर्ज होगी। तो इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा। अगला देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। और जिस वर्ष मतलब ये 2047 उस वर्ष आएगा जब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। तो इस वर्ष को ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष तक मोदी जी ने ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए शुरुआत की है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की। अगला देखते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा, जो कि वर्तमान में है वीरेंद्र कुमार। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और स्वतंत्रता के 75वें साल पर इस ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है। ये होगा क्या? तो जो भारत का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर जो दिव्यांग लोग होंगे उनकी एक टीम जाएगी और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसा किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है वीरेंद्र कुमार के द्वारा, जो कि वर्तमान में है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसके अलावा यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको दक्ष पोर्टल के बारे में बताया था। इसकी शुरुआत भी जो केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री हैं इनके द्वारा ही अभी कुछ दिन पहले की गई थी। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया है। अगला है गीता समोटा माउंट एल्ब्रुस की चोटी को फतेह करने वाली पहली CAPF अधिकारी बन गई हैं। फिर हमने पढ़ा था वाहन स्क्रैप नीति के बारे में, जिसका शुभारंभ किया गया है गुजरात की गांधीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला, जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ की रसोई योजना, इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल से। फिर हमने पढ़ा था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अभी हम ऑब्जर्व करेंगे अगले वर्ष से 14 अगस्त को, और इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व कप रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा है। फिर हमने पढ़ा था तापस पोर्टल के बारे में, तो इसको भी देखिए लॉन्च किया गया है, जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, एक तापस पोर्टल हो गया, एक PM दक्ष पोर्टल हो गया और एक ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये तीनों ही शुरू किए गए हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।